भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मध्वय। हर साल दशहरे पर वो नज़ारा हम सब जानते हैं। रावण का एक विशाल पुतला जलता है, चारों तरफ खुशियां होती हैं, जोरदार आतिशबाजी होती है और हम एक तरह से मान लेते हैं कि चलो बुराई का अंत हो गया। पर एक सवाल है जो हमेशा रह जाता है। रावण तो जल गया, लेकिन उसके जलने के बाद बचता क्या है? क्या वाकई में अहिंसा बचती है या फिर हिंसा बस अपना रूप बदलकर बार बार हमारे सामने आ खड़ी होती है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, रावण सिर्फ एक राक्षस या एक विलेन नहीं था। नहीं, वो ज्ञान, विद्या और ताकत का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक था। वो एक महान विद्वान था, एक शक्तिशाली राजा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसका पतन क्यों हुआ? वो हारा क्यों? वजह थी दो चीजें, अहंकार और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल। बस यही दो बातें थीं जो उसे उसके विनाश की तरफ ले गईं। यही उसकी कहानी का पूरा सार है। और दिलचस्प बात यह है कि खुद श्री राम ने भी उसे हराने के बाद उसके ज्ञान का सम्मान किया था। इससे यह पता चलता है कि रावण का किरदार कितना जटिल था। तो ये सवाल आखिर में हम सबके लिए है। जब हम रावण को जलते हुए देखते हैं तो क्या हम सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे होते हैं या फिर हम अपने अंदर बैठे अहंकार और बुराई को जलाने का प्रण ले रहे होते हैं? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, गांधी और उनका अहिंसा का रास्ता। और यह भी एक संयोग ही है कि दशहरा के आसपास ही गांधी जयंती भी है। गांधी जी ने अहिंसा को सिर्फ एक अच्छी बात या एक नैतिक सिद्धांत तक ही सीमित नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बना दिया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, बल्कि उनका यह कहना था कि असली अहिंसा तो तभी होती है जब किसी के पास हिंसा करने की पूरी ताकत हो, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते को ना चुने। ये कमजोरी नहीं है, ये तो नैतिक हिम्मत की सबसे बड़ी पहचान है। तो यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग विचारधाराएं। एक तरफ है रावण जो ताकत, दबदबे और हिंसा का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है गांधी जो अहिंसा, धैर्य और नैतिक बल का प्रतीक है। ठीक है, ये तो हो गई प्रतीकों और इतिहास की बातें, लेकिन आज क्या? आज की हकीकत क्या है? क्या गांधी की अहिंसा आज की दुनिया में कहीं जिंदा भी है? अगर हम आज चारों तरफ देखें तो लड़ाइयां बंद नहीं हुई हैं, हिंसा ने बस अपना चेहरा बदल लिया है। आज हम हथियारों पर खरबों डॉलर बहा रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है, और हमारा पर्यावरण वो तो एक बहुत बड़े संकट में है। देखा जाए तो ये सब भी हिंसा के ही अलग अलग रूप हैं। अब जरा एक आंकड़े पर गौर करते हैं, एक ऐसा आंकड़ा जो हमारी सोच पर, हमारी प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिर्फ 4%। बस ये एक छोटी सी संख्या हमारी दुनिया की पूरी कहानी कह देती है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर दुनिया के सारे देश मिलकर अपने मिलिट्री खर्च का सिर्फ 4% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ मोड़ दें तो इस पूरी दुनिया से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 4%। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हमारी असल प्राथमिकताएं हैं क्या? क्या हम सच में अहिंसा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बस हिंसा को नए और शायद ज्यादा खतरनाक रूप देते जा रहे हैं? तो मतलब साफ है, हम सब आज एक दोराहे पर खड़े हैं। रावण तो जल जाएगा, लेकिन अहिंसा बचेगी या नहीं, इसका फैसला इस बात से होगा कि हम सब मिलकर कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है रावण का रास्ता, यानी हथियारों और दूसरों पर हावी होने में पैसा लगाना, और दूसरा है गांधी का रास्ता, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने पर्यावरण को बचाने में पैसा लगाना। चुनाव हमें ही करना है और हमारा भविष्य इसी चुनाव पर टिका है। तो अगली बार जब दशहरे पे रावण का पुतला जल रहा हो तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या हमने अपने अंदर के रावण को, हमारे अहंकार को, हमारे गुस्से को, हमारे लालच को सच में हरा दिया है? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या अहिंसा अभी भी हमारे अंदर जिंदा है, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में? क्योंकि असली सवाल यही है। रावण तो हर साल जलता है, पर क्या अहिंसा बचती है?